हेलो यूट्यूब की वजह से क्या हाल चाल आप सभी क्या आपकी सब बढ़िया एंड आगे भी सब बढ़िया रहे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं भाई रिस्पॉन्सिवनेस मीडिया क्वेरी की हेल्प से हम देखेंगे कि कैसे हम अपने वेब पेज को हर डिवाइस पे अच्छे से दिखा सकते हैं। एंड वो हम करते हैं मीडिया क्वेरी का यूज करके। तो मीडिया क्वेरी देखने के लिए मैं सबसे पहले एक कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ। कंटेनर को मैं .con से डिस्क्राइब कर देता हूँ यहाँ पे। एंड आई मीन क्लास को नेम किया मैंने एंड उसके अंदर बॉक्सेस एंड बॉक्स लेट से मैंने यहाँ पे 4 बॉक्सेस बना लिए। मीडिया क्वेरी इससे हम अच्छे से इसलिए समझ पाएंगे क्योंकि हमारे पास बॉक्सेस रहेंगे जो कि भाई पीसी पे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे एक लाइन में शो हो रहे होंगे लेफ्ट टू राइट पे। लेकिन हमें फोन पे वो चाहिए होगा ऊपर से नीचे। तो वहां पे मीडिया क्वेरी काम आएगा। दोनों जगह अच्छे से डिस्प्ले हो गए हैं हमारे बॉक्सेस। सो वही हमें यहाँ पे अचीव करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है आज का। एंड ये हम करेंगे मीडिया क्वेरी से। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मीडिया क्वेरी को अच्छे से कर लेना ताकि रिस्पॉन्सिवनेस एकदम मस्त आ जाए भाई। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ। लेट्स से भाई मैंने ले लिया रेड। रेड इसलिए ले रहा हूँ मैं ताकि अच्छे से दिखे। एंड इसका विड्थ एंड हाइट अभी ले लेता हूँ। लेट्स से 300 पिक्सल इसकी विड्थ लिया एंड हाइट भी सेम ही रखूंगा मैं। 300 पिक्सल एक स्क्वायर बन गया। एंड यहाँ पे आई गेस इतना बहुत है। एंड अभी चलते हैं हम कंटेनर पे .con जिसका मैंने क्लास रखा है। एंड .con नहीं, एक्चुअली con क्लास रखा है। डॉट मैंने यहाँ पे css में लगाया कि डॉट का मतलब होता है कि हम क्लास को यहाँ पे ट्रिगर कर रहे हैं, क्लास को सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना चाहूंगा। डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों? क्योंकि भाई फ्लेक्स नहीं लगाऊंगा तो एक लाइन में नहीं आएगा, वो ऊपर से नीचे ही रहेगा जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक लाइन में चाहिए। एंड फ्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने पहले वीडियो में समझा रखा है आपको। आई गेस वीडियो 11 या 12 में दोनों में करवाया। या वो जाके वीडियोस अच्छे से देख लेना। एंड आई होप कि आपने ऑलरेडी देखा है, तो उसी हिसाब से मैं आगे चलता हूँ अभी। फ्लेक्स हमने कर लिया और हम साथ में दे देते हैं इसमें गैप। गैप मैं देना चाहूंगा 20 पिक्सल का। गैप इसलिए दे रहा हूँ ताकि भाई ये सारे बॉक्सेस ना अलग अलग दिखे, नहीं तो एक साथ चिपके रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, राइट? इसलिए। एंड अभी चल के हम देखते हैं ब्राउजर पे कि ये कैसा शो हो रहा है हमें। एंड ये आ गए हम ब्राउजर पे, इसे करते हैं रिफ्रेश क्योंकि मैंने गैप दिया था। यप, एकदम परफेक्टली हमारा ये पीसी पे शो हो रहा है, लेफ्ट टू राइट शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ एंड यहाँ पे ना हमारे पास एक ये गिवन रहता ऑप्शन टॉगल डिवाइस टूल बार का, इस पे क्लिक करूँ और यहाँ से ना मैं अपने लिए रिस्पॉन्सिव की जगह कोई भी फोन का मॉडल सेलेक्ट कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा कि फोन पे ये जो वेबसाइट है, ये जो वेब पेज है वो कैसे डिस्प्ले होगा। भाई मैं जैसे कि अलग अलग फोन यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, 14 प्रो मैक्स इस टाइम सेलेक्ट करके बैठा हूँ। उसमें ये बॉक्सेस जो है साइड बाय साइड आ रहे हैं, ऊपर नीचे चाहिए मुझे। एंड इनकी हाइट एंड विड्थ भी चेंज हो गई है क्योंकि भाई अच्छे से ये डिस्प्ले नहीं करवा पा रहे हैं। क्योंकि लाइन में है तो ऑब्वियसली हाइट एंड विड्थ चेंज हो जाती है, हमने ये पीसी पे भी देखा था। तो ये चीज़ ठीक करने के लिए मैं मीडिया क्वेरी यूज़ करूंगा। चलते हैं हम दोबारा अपने कोड पे एंड हियर वी गो। और यहाँ पे भाई मैं लगाता हूँ मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी हमारा एट द रेट से शुरू होता है, एट द रेट मीडिया मैं सेलेक्ट करूंगा। एंड जो स्क्रीन रहेगी हमारी, मैं फ़ोन के लिए मीडिया क्वेरी क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने पहले नॉर्मली कंप्यूटर पे सेट किया अपने एलिमेंट्स को, अब मैं मीडिया क्वेरी में फ़ोन के लिए सेट करूंगा। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा भाई मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ और मैक्स विड्थ में रखूंगा लेट्स से 768 पिक्सल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई मीडिया करके एक हमारे पास है अवेलेबल जिसको हम यूज करके रिस्पॉन्सिवनेस क्रिएट कर सकते हैं। इसे हम मीडिया क्वेरी बोलते हैं। एंड इसमें मैंने कंडीशन दिया। कंडीशन क्या दिया कि भाई अगर हमारी विड्थ 768 पिक्सल या फिर इससे कम है तो ऐस ये सब करना जो मैं इसके अंदर लिखूंगा। अगर इससे ज्यादा हुआ तो ऊपर मैं ऑलरेडी लिख के बैठा हूँ 768 या उससे कम हुआ, जो कि हमारी फोन की स्क्रीन होती है। 768 से हमारे फोन शुरू हो जाते हैं, उससे कम ही रहते हैं हमारे फोन। उससे ऊपर जाएगा तो वो टैबलेट हो जाता है, जो हमारे पास टैब्स वगैरह आते हैं वो हो जाते हैं। तो अभी के लिए मैं सिर्फ फोन का दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल है। हम अगर टैब का करना हुआ तो इसे इंक्रीज कर दूंगा, दैट्स इट। एंड यहाँ पे हम है तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, कुछ नहीं, सिर्फ ये जो कॉन है अपना कंटेनर है, इसका ना मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करना है। फ्लेक्स डायरेक्शन
अगर आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट क्या होती है डायरेक्शन, तो मुझे आप वो फटाफट कमेंट्स में बताओ, एंड उसके बाद मैं आपको फिर यहाँ पे बताऊंगा कि हमें क्या लगाना है। ओके, सो बाय डिफॉल्ट हमारे पास रो रहती है, एंड यहाँ पे हम कॉलम यूज करेंगे क्योंकि हमें ऊपर से नीचे चाहिए फोन में, एंड रो जो है हमारा वो लेफ्ट टू राइट होता है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास रो रहता है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज किया अभी। अब हम लोग चलते हैं अपने ब्राउजर पे, एंड यहाँ पे देखो फोन में ये कितने अच्छे से डिस्प्ले होने लग गया है, राइट। सो ऐसे करके हम अच्छे से अपने एलिमेंट्स को ना आराम से मैनेज कर सकते हैं मीडिया क्वेरी की हेल्प से। ये सिर्फ एक का एग्जांपल दिया मैंने, मैं चाहूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ, लाइक बॉक्स को मैं अलग ही शेप भी दे सकता हूँ, इसके हाइट एंड विड्थ चेंज कर दूँ, वो मेरे ऊपर है। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर एंड लेट से भाई मैं ब्लू सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब भी मेरी जो स्क्रीन है वो 768 पिक्सल से कम रहेगी, तो ये बॉक्सेस मेरे ब्लू में चेंज हो गए, जो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी। एंड माय मिस्टेक, मैं यहाँ पे कोड दिखाना रह गया। ये देखो कोड में मैंने क्या किया, जैसे कि मैंने कंटेनर लिया था सेम एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे बॉक्स लिया, एंड यहाँ पे मैंने कलर बैकग्राउंड का ब्लू कर दिया। एंड चलते हैं हम दोबारा अपने ब्राउजर पे। सो अभी यहाँ पे मैं क्रॉस करता हूँ अपने पीसी पे आया, तो देख सकते हो आप अभी भी कलर रेड है। लेकिन अगर मैं सेम वेबसाइट को फोन पे देखूंगा तो कलर ब्लू है। सो ये होगा है पॉसिबल, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे मीडिया क्वेरी यहाँ पे काम कर रही है, इसके कारण ये पॉसिबल हो पाया है। एंड यहाँ पे ब्लू लग रखा है, अगर मैं इसे अनचेक करूँ तो रेड है भाई। लेकिन हमने मीडिया क्वेरी लगा रखी है, इसलिए ये रेड वाला ओवरराइट हो जाएगा। मतलब रेड वाला हमारे लिए यहाँ पे काम नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लगा रखा है भाई कंडीशन के साथ कि भाई अगर 768 पिक्सल की है स्क्रीन या उससे कम की है तो ब्लू बैकग्राउंड चाहिए मुझे बॉक्स का। तो वही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं आराम से। एंड ऐसे करके हम और भी काफी सारे एलिमेंट्स कर सकते हैं, ये तो बस एक एग्जाम्पल था। सो ऐसे करके हम रिस्पॉन्सिवनेस बनाते हैं हर चीज को, नियरली हर चीज को ऐसे ही रिस्पॉन्सिवनेस किया जाता है मीडिया क्वेरी का ही यूज करके। हमें मोस्टली फ्लेक्स डायरेक्शन का ही इसमें करना पड़ेगा, हाइट एंड विड्थ हम चेंज कर देंगे। लाइक यहाँ पे नॉर्मली ही सी एस एस यूज करना है भाई, यहाँ पे भी विड्थ लगाया, विड्थ मैंने 100 पिक्सल कर दिया, हाइट लगाया, हाइट मैंने 100 पिक्सल कर दिया। जो हमारा मीडिया क्वेरी है ना, ये हमें एक तरह से एक अलग स्पेस दे रहा है पूरा का पूरा हमारा डिजाइन चेंज करने के लिए। मीडिया क्वेरी अलग से स्पेस क्रिएट कर दे रहा है, ऐसे समझोगे तो इजी रहेगा समझने के लिए। जैसे हमारे पास नॉर्मल पूरी सी एस एस शीट है पूरी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, लेकिन हमें फोन पे अलग डिजाइन चाहिए, तो उसके लिए एक अलग से स्पेस क्रिएट करवा देता है ये मीडिया। दैट्स इट भाई, इतना इजी। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे मैं नोट यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो हमारे स्मॉल फोन्स होते हैं, जो छोटे फोन्स होते हैं छोटी स्क्रीन वाले, उनकी जो विड्थ रहती है ना वो 480 पिक्सल रहती है। एंड ये सब मैं इसलिए नोट करवा रहा हूँ क्योंकि भाई ये पॉइंट्स है जहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है वो खराब होता है, तो ये सब हम मीडिया क्वेरी लगा के ठीक कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने 768 का किया था। सो या उसी के लिए मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी दे देता हूँ कि भाई आपको अगर इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सको इजीली। तो फोन्स का मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि 600 पिक्सल रहता है, स्मॉल फोन्स का 480, और हमारा जो टैबलेट रहता है, टैबलेट्स, अरे भाई स्पेलिंग में गलत लिख दिया, टैबलेट्स LTS, ये हमारे 768 से स्टार्ट हो जाते हैं। और हमारा जो लैपटॉप्स रहते हैं उनका 1024 पिक्सल रहता है। सारे पिक्सल्स में ही है, क्योंकि पिक्सल्स आपको पता है हमारी जो स्क्रीन है उसे सबसे छोटे पॉइंट्स बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट क्या होता है इन जनरल, एटम होता है, तो स्क्रीन में हमारे पास पिक्सल है वो। एंड डेस्कटॉप का हमारे पास 1025 रहता है। एंड डेस्कटॉप का ना ये मिनिमम विड्थ है, मतलब ये कि डेस्कटॉप का इससे ज़्यादा भी हो सकता है स्क्रीन। और जो हमारा टैबलेट है उसका भी भाई ये मिनिमम विड्थ रहेगा 768 वाला, ये फोन्स के लिए मैक्स रहता है। एंड या देयर वी गो, यहाँ पे मैंने आपको पूरी स्क्रीन
का दे दिया ब्रेक पॉइंट्स जहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें खराब होती है, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। सो इन सबको आप मीडिया क्वेरी में यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बस ये पिक्सल को चेंज करना है एंड हमें जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपने CSS को चेंज कर देना है। दैट्स इट। इतना सा है मीडिया क्वेरी, उतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। सो आई गेस अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे भाई एक्टिविटीज। एक तो मैं ऑलरेडी आपको दे के बैठा हूँ, वो जो मूवमेंट का था, बॉल मूवमेंट का, बाउंस करनी है, ऊपर नीचे होनी चाहिए एंड आगे भी जानी चाहिए। सो लास्ट वीडियो में मैंने उसका आपको हिंट दिया था कि मैंने दो एनिमेशन बनाई है एंड वो दोनों यूज होंगी, एंड एक एलिमेंट में दोनों एनिमेशन यूज कर सकते हैं इजीली। सो उसमें बस आपको ड्यूरेशन वगैरह का थोड़ा बहुत चेंजेस करना था। वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे करना है। एंड और भी कुछ एक्टिविटीज दूंगा जिससे कि हमें ये पूरा CSS का अच्छे से काम हो जाएगा, याद हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है। तो ऐसे करके हम एक्टिविटीज़ करेंगे अभी। 2-3 वेब पेजेस बनाने का मैं सोच रहा हूँ। बाकी देखते हैं, अगर एक में पॉसिबल हो पाया तो एक में सारे हो जाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 एक्टिविटीज़ करेंगे मस्त एकदम अच्छे से। CSS की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर उसके बाद हम चलेंगे जावास्क्रिप्ट पे। एंड फिर वहाँ पे भाई एक अलग ही वर्ल्ड है का एक काइंड ऑफ, क्योंकि वहाँ पे हम फंक्शनिंग करवा रहे हैं। क्लिक करने पे कुछ चीज़ें होंगी, लाइक वो हमारा एकदम प्रॉपर वर्किंग करवाता है, हमारे हर एक एलिमेंट को ना इंटरेक्टेबल बनाता है। मतलब कि हम हर एक एलिमेंट को फील कर सकते हैं काइंड ऑफ, लाइक उस पर हम क्लिक करेंगे तो वेबसाइट में कुछ होगा, वेब पेज में कुछ होगा, जो कि CSS में नॉर्मली नहीं होता, सिर्फ होवर वगैरह रहता है। लेकिन भाई वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। CSS में एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं लेकिन लिमिट्स है CSS में, अगर हमें वर्किंग करवानी है। जैसे कि भाई कोई बटन क्लिक किया तो सबमिट होना चाहिए, वो HTML फॉर्म में हो तो जाता है, लेकिन भाई वो डेटा जाएगा कैसे, वो हमारे जावास्क्रिप्ट पहुंचाएगा सर्वर तक। फॉर्म में हमने सबमिट क्लिक किया HTML के, वो डेटा गया लेकिन पहुंचा कहीं नहीं भाई, कहीं नहीं जाएगा वो डेटा। बस बस आपको शो कर रहा है कि हाँ डेटा गया। वो पहुंचाने का काम जावास्क्रिप्ट का होगा, जो फंक्शनैलिटी रहेगी असली वो जावास्क्रिप्ट करवाती है। सो यस, अभी के लिए इतना बहुत है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।